लाख दलदल हो मगर पांव जमाए रखिए, और खाली ही सही मगर हाथ उठाए रखिए। और कौन कहता है कि चलनी में पानी नहीं रुकता, कौन कहता है कि चलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। हेलो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट पिछले कई दिनों से हमें रेगुलर कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारी तैयारी जो है वो तो है ही, लेकिन हम एक इफेक्टिव तरीके से अपनी प्रिपरेशन कैसे करें ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में हम एक बेहतर प्रदर्शन कर सकें और 90+ स्कोर कर सकें। क्योंकि हर एक स्टूडेंट का ये सपना होता है और कोई नहीं चाहता है कि हम फेल हो जाएंगे, है ना। तो इस वीडियो को इन तक देखने की आपको ज़रूरत है, और वीडियो के इन तक अगर आप बने रहें तो दावे के साथ कह रहा हूँ मेरे भाई, यकीनन आपको एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि तैयारी तो हर कोई करता है, पढ़ता हर कोई है, लेकिन उसका एग्जैक्ट अगर हम बात करें उसका तरीका क्या होता है, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, ये मायने रखता है। आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं ये मायने नहीं रखता है ना। तो चलिए यहाँ से कुछ ऐसी रणनीति है आपको बनानी है, क्योंकि मेरे दोस्त अब आपके पास समय नहीं है। आपको पता है कि अभी अगस्त में त्यौहार की यहाँ से शुरुआत हो रही है, और इस महीने को लेकर के और जब ठंड तक शादी विवाह का भी सीज़न होगा तो मिला करके लगभग 1.5 महीने तो मेरे भाई ऐसे ही चले जाएंगे। अब आपको 3-4 महीने में पूरा सिलेबस ख़त्म करना है, और साथ ही साथ एक बेहतर तैयारी भी करनी है। इसलिए आपको ये वीडियो इन तक देखने की ज़रूरत है। फिर से बोल रहे हैं, चलिए यहाँ पर कुछ ऐसे रणनीतियाँ हैं जिन्हें हमें बनानी होगी, और इसे करके आप डेफिनेटली एग्ज़ाम में फोड़ कर आओगे। सबसे पहला आपको रिमेंबर करना है कि सेट योर गोल, सेट योर गोल, है ना। अपना लक्ष्य निर्धारित करिए आप, सबसे पहला। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। आपको ये सबसे ज़्यादा इस चीज़ को ही फोकस करना होगा, और इस चीज़ को अगर आपने अच्छे से कर लिया तब आपको बहुत ही बेनिफिट एग्जाम में मिलने वाला है। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि सेट योर गोल, अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। लक्ष्य निर्धारित करने का मतलब यह है दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं क्या है कि जिनका सपना होता है कि भाई साहब मुझे तो एग्ज़ाम में 60% लाना है। कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें क्या है 70 लाना है, तो कई स्टूडेंट ऐसे होंगे 80, किसी का भाई साहब यहाँ से 90 टारगेट होगा। तो कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो 90+ टारगेट ले करके बैठे हैं। तो सबसे पहले आपको अपना एक गोल सेट करना है। जब अगर आप गोल सेट कर लेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी होगी। एक आपको बेसिक सा एग्जांपल देते हैं दोस्तों, जो हमारा दिमाग है ना, बार बार बोलते चले हैं, दिमाग बहुत ही हरामखोर चीज़ है। ये उतना ही काम करेगा जितना आप इस पर प्रेशर दोगे, ये उतना ही करेगा जितना आप कहोगे, ये उतना ही करेगा जितना आप सोचोगे। तो मेरे भाई बड़ा क्यों नहीं सोचते आप, बोलिए बड़ा क्यों नहीं सोचते आप। अगर 100 में से 90 का टारगेट रखेंगे मेरे दोस्त, तो 80% कहीं नहीं जाने वाले। अगर आप पहले से ही 60% सोचकर बैठे हैं तो 55-60 में ही रह जाएंगे। तो ध्यान देना मेरे भाई, अपना जो टारगेट है, अपना जो गोल है वो आप पहले सेट करिए, है ना। वो आप पहले सेट करिए और उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए। बात आ गई समझ में कि आपको सबसे पहले अपना गोल सेट करना है और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ टाइम टेबल। क्योंकि कहा जाता है कि जो टाइम का पंक्चुअल नहीं होता है, जो टाइम की कदर नहीं करता है, टाइम उसकी कदर कभी नहीं करेगा। इसलिए टाइम टेबल तो बनाना ही पड़ेगा आपको। लेकिन टाइम टेबल तो बनाना है तो वो भी एक ऐसा टाइम टेबल जो आप फॉलो कर सको, जो क्या कर सको, फॉलो कर सको। ऐसा टाइम टेबल नहीं कि आप क्या करिए, यहाँ जो फॉलो करना है वही बनाइए, ठीक है ना, जो फॉलो कर सको। ऐसा नहीं कि आज MK सर इंस्पिरेशन पर वीडियो देखा, जोश आ गया, भाई साहब फोड़ डालेंगे, है ना, फोड़ डालेंगे। लेकिन क्या है उसके बाद एक दिन आपने आज 5 घंटे पढ़ा, 6 घंटे पढ़ा, अगले दिन क्या है घूमने टहलने में मस्त हो गए, और उसके बाद अगले दिन भूल गए कि मुझे पढ़ना भी है।
तो ऐसा टाइम टेबल नहीं चलेगा जनाब। इसके लिए आपको एक टाइम टेबल सेट करना है और एक ऐसा टाइम टेबल जो आप फॉलो कर सको, और उसी टाइम टेबल में, उसी टाइम पीरियड में आपको सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं। बात आई समझ में? तो आप अपना एक टाइम टेबल बनाएंगे तो एक रोटेशन होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन होगी। अगर टाइम टेबल ही नहीं है तो क्या है, पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। जो टॉपर होते हैं उनकी कहानी यही होती है दोस्त, वो क्या करते हैं, खुद इस चीज को फॉलो करते हैं। तीसरी चीज कि डेली स्टडी, यानी रेगुलर स्टडी। आपको रेगुलर बनना है ना, रेगुलर बनना है मेरे भाई। रेगुलर अगर बनेंगे, जब तक रेगुलर नहीं रहेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। कोई टाइम टेबल बनाने का ही मतलब नहीं है। इसलिए आपको डेली स्टडी, यानी आपको डेली पढ़ना है, तो मतलब डेली पढ़ना है ना। आप डेली पढ़ेंगे तभी ऐसा होगा। आप भले ही टाइम मायने नहीं रखता है कि आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 3 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है, जो भी चीज़ें पढ़ें वो क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी की दिखावे के लिए किताब ले करके बैठे हो, इससे आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, घर वालों को धोखा दे रहे हो, है ना। दिखावे के लिए नहीं जनाब। आपको अगर डेली मेहनत करना है, डेली पढ़ना है, आप किसी टॉपिक को उठाते हैं तो क्या करिए, उस टॉपिक को फिनिश करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। यही आपका डेली का टाइम टेबल होना चाहिए। तो चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। ऐसा नहीं एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए तो दूसरे दिन बस खा पी कर मौज से सो रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना। रेगुलर आपको बने रहना होगा। कोई दुकानदार नई दुकान भी खोलता है तो रेगुलर कस्टमर तभी आएंगे जब वो रेगुलर बनेगा, है ना। जब वो रेगुलर होगा तभी उसके कस्टमर बढ़ेंगे, नहीं तो भाई एक दिन दुकान खोला 10 दिन गायब, कस्टमर भी गायब, है ना। बात आई समझ में? चौथी चीज ये तो बहुत ही मज़ेदार है, ठीक। इसमें ध्यान देना क्या है कि हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। अब ये चीज पूरी तरह से ही आपको प्रभावित करती है, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। देखिए, हार्ड वर्क तो गरीब आदमी तो इसी में बिलीव करता है ना। एक जो मजदूर होता है भाई, उससे ज़्यादा हार्ड वर्क कौन कर सकता है? आई थिंक कोई नहीं कर सकता है। लेकिन इसीलिए वो हमेशा पीछे रह जाता है, इसीलिए गरीब दिन प्रतिदिन गरीब होता है, क्योंकि वो हार्ड वर्क में बिलीव करता है। लेकिन जो एक अमीर व्यक्ति होता है, हार्ड वर्क के साथ साथ वो स्मार्ट वर्क में भी बिलीव करता है, यानी ज़्यादातर वो स्मार्ट वर्क करता है। 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक तो जो होता है कि हाँ मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन एक होता है कि मैं क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ और किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। ये दोनों में अंतर है। सॉल्व दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक कितनी देरी लगा रहा है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और दूसरा कितनी जल्दी सॉल्व कर रहा है और किस तरीके से सॉल्व कर रहा है। तो उस बात समझ में आई, है ना। क्योंकि हार्ड वर्क का मतलब आप मेहनत कर रहे हैं, बस रात दिन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई करने का तरीका आपको नहीं पता है ना। गरीब यही तो करता है ना, दिन भर मजदूरी करता है, 300-400 कमाता है, और उसके बाद क्या है, मौज में आकर के बस उतना पैसा है, शाम को आया, खाया पिया, सो गया, सुबह उठा फिर चल दिया काम पे। लेकिन जो अमीर होता है वो सोचता है कि आज मैंने 3000 कमाया तो मैं कल कैसे 6000 कमाऊंगा एक दिन। तो ये होता है स्मार्ट वर्क, है ना। तो जो पढ़िए उसका तरीका क्या है, पढ़ाई का तरीका अलग होना चाहिए। जब तक आप सबसे अलग नहीं रहोगे तब तक आप औरों की तरह ही ऐसे भागते रहोगे बिना मतलब। तो हमारे कहने का मतलब है कि सबसे हट के थोड़ा तैयारी करिए, है ना। हट के मतलब घर से दूर बैठकर नहीं पढ़ना है, ठीक। हट के मतलब क्या है, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क लगाइए। चीज़ आप तैयार कर रहे हो तो उसको सीखने का अपनी कोई ट्रिक बनाओ, अपना कोई नया दिमाग लगाओ कि मैं चीज़ों को किस तरह से रियलाइज़ कर सकता हूँ, कैसे याद कर सकता हूँ। ये होता है स्मार्ट वर्क, ठीक है ना। अब यहाँ से इसके बाद जो होता है दोस्तों, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है कि डोंट थिंक अबाउट पास्ट, ठीक है ना। अपने अतीत के बारे में कभी मत सोचो। जिस दिन अगर आप यही करेंगे तो हमेशा आप क्या है,
तरक्की की ओर नहीं जाएंगे, बल्कि हमेशा आप क्या होगे, पीछे ही जाओगे। तो हमें क्या करना है, पास्ट के बारे में नहीं सोचना है कि हमने क्या किया, भाई अब तक हमने क्या किया छोड़ दीजिए, लेकिन आज से हमें प्रण लेना है कि हमें ये चीज़ करना है। कहते हैं ना कि उसमें आपने एक डायलॉग कुछ दिन पहले बहुत ही फेमस हुआ था कि मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था कि रणभूमि में युद्ध हो उसके पहले मन भूमि में खेला जाता है। तो आपको अगर रणभूमि में एग्ज़ाम में फोड़ना है तो उसके पहले आप अपने मन की भूमि में खेलिए, अपने आप को उस काबिल बनाइए, ठीक है ना। कहने का मतलब हमें पास्ट नहीं देखना है कि जनाब हमने पिछले कुछ दिनों में, महीनों में, वर्षों में क्या किया, सब पीछे छोड़ दीजिए। आज से हमें क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना है उसको सोचिए, ठीक है ना। हाई स्कूल में आपका नंबर कम है, आप उसी सोच में बैठे हैं, डूब गए हैं एकदम सैडनेस में कि भाई मेरा तो 65% आया। ऐसी बात नहीं, हाई स्कूल फेल वाले भी इतिहास रच दिए हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका हाई स्कूल में 65 है, लेकिन 12th में क्या है, 85-90% बने हैं। तो ये चीज़ ध्यान देना है दोस्तों, आपको अपने जो बीत चुका है उसे नहीं देखना, हमें आने वाले समय के बारे में और जो वर्तमान में चल रहा है इसको देखना है, ठीक। और साथ ही साथ इसके अलावा क्या करिए, आप जो भी क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स में कैसे सॉल्व करना है, इस पर हम अलग से वीडियो ला देंगे कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है, इसके अलावा दोस्तों आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको हाईलाइट करिए, साथ ही उसको क्या करना है, एक नोट्स बनाना है, ठीक। और उसी को बार बार प्रैक्टिस करिए। पिछले 2-3 वर्ष का पेपर उठाइए और उसी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ज़्यादा उन पर फोकस करिए। तो ये होती है कुछ तैयारी करने की रणनीति। अगर दोस्त अगर आप इन पर फोकस करेंगे तो आपको रिजल्ट इसका बहुत ही मज़ेदार मिलेगा और उस दिन आपको खुशी मिलेगी, तब कहेंगे कि MK सर ने जो चीज़ बताया था आज वो काम कर गई। आई होप कि ये वीडियो अगर पसंद आई है तो प्यार से एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।